एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आपके वहाँ पे भी दिवाली की सफाइयाँ शुरू हो गई होगी, मुझे भी करनी है। लेकिन अभी यात्रा से आए हैं तो पहले उसके कपड़े वगैरह सब धोए मैंने, तो अब उन सबको पहले ठिकाने लगाना है और उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी दिवाली की सफाई। मैंने इस बार मतलब पूरे प्लानिंग से सफाई स्टार्ट करने का सोचा तो है, लेकिन होता क्या है ये मुझे नहीं पता है। लेकिन सोचा है, एक लिस्ट मैंने रेडी करी है कि कब मुझे किसकी सफाई करनी है और कैसे करनी है। तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं अपना काम शुरू कर दूंगी। होप कि मैं कल से स्टार्ट कर दूं, लेकिन देखते हैं कि कैसा होता है, जल्दी उठ पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि थकान अभी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। क्योंकि 10-12 दिन की ट्रैवलिंग और यात्रा करके हम लोग आए हैं ना, तो उसकी थकान अभी भी उतरी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। कल पूरा दिन रेस्ट किया था, आज भी किया, लेकिन फिर भी ऐसा ही हो रहा है कि बस सोने की ही इच्छा हो रही है। और ढेर सारे कपड़े मैंने आज वॉश किए, तो वो सारे ही कपड़े मुझे समेट के और ठिकाने लगाने हैं। बहुत सारे कपड़े आयरन भी करने हैं, तो सोच रही हूँ कि थोड़े कपड़े तो मैं बाहर से आयरन करवा दूँ और थोड़े मैं खुद से ही कर लूँगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का अपना ये व्लॉग। तो बने रहिएगा मेरे साथ पूरे व्लॉग में। पूरा व्लॉग मेरा आप एंड तक देखिएगा और व्लॉग को मेरे लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए बना के ला सकूं। मैंने क्राइटेरिया रखा है और अंदाज से मैंने लगाया है कि 10 दिन में मुझे सफाई सारी कंप्लीट करनी है। और उसके बाद मैं आपके लिए अच्छे अच्छे DIYs लेके आऊँगी घर को डेकोरेट करने के लिए, और रंगोली के आइडियाज़ भी मैं आपको देने वाली हूँ। तो देखती हूँ कि मेरी अगर 10 दिन में अच्छे से क्लीनिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है तो ये सब कुछ मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो देखिए, इतने सारे ढेर सारे कपड़े लगे हुए हैं, इन सबको मुझे अच्छे से फ़ोल्ड करके और अपनी अपनी जगह पे लगाना है। तो मैं बैठ रही हूँ फटाफट से ये कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। तो जो कपड़े मेरे आयरन करने के हैं वो मैं अलग कर दूँगी, जो खुद से मैं आयरन करूँगी उनको मैं अलग कर दूँगी, जो मैं बाहर देने वाली हूँ उनको भी मैं अलग से रख दूँगी, ताकि एक बैग में भर के मैं रख दूँ और मेरे हस्बैंड दे के आ जाएंगे बाहर आयरन करवाने के लिए। वैसे हमेशा मैं देती नहीं हूँ, लेकिन अभी मुझे सफाई भी स्टार्ट करनी है, तो अगर ये कपड़े मैं लेके बैठूंगी तो मुझे एक पूरा दिन लगेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दूसरा कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ आयरन ही करनी है तो एक दिन पूरा नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरा सारा काम भी हमें करना ही होता है। और ये जो काम होते हैं वो एक्स्ट्रा में रहते हैं, तो इस वजह से अगर मैं सारे कपड़े आयरन करने बैठूँ भी ना, तो मुझे कम से कम 3-3.5 घंटे तो लगेंगे ही, इतने सारे कपड़े हो गए हैं। तो मैंने अलग अलग करके छांट दिए हैं। तो कुछ टी-शर्ट्स वगैरह होते हैं वो तो मैं खुद से ही आयरन कर दूँगी, और जो भी मतलब मेरे हस्बैंड के शर्ट पैंट वगैरह हैं उनको मैं रख दूँगी अलग से, ताकि वो मार्केट से आयरन करवा देंगे। तो और दूसरे जो कपड़े हैं फ़ोल्ड करने के वो सारे ही फ़ोल्ड कर रही हूँ। और अब ये वीडियो देखिए है नेक्स्ट मॉर्निंग का, जब हमने सफाई स्टार्ट कर दी है। तो पूरा हमने ऊपर का जो माला रहता है उसमें बिस्तर भरे हुए हैं। तो ये काम वैसे कुछ आते नहीं है, क्योंकि आजकल ऐसे गेस्ट ही नहीं आते हैं कि वो रुके 2-3 दिन, ऐसा किसी को टाइम ही नहीं है किसी के पास। ये सब पहले होता था कि लोग आते थे रहते थे, लेकिन अब किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि कोई आए। और अगर घर में कोई फंक्शन है ना, तो अगर आते हैं तो हम लोग रेंट के जो बिस्तर होते हैं वही ले आते हैं, घर के नहीं निकालते हैं, क्योंकि कौन उनको धोएगा। क्योंकि गेस्ट अगर ज़्यादा होते हैं ना तो डेफिनेटली वो लोग ख़राब करते ही हैं बिस्तर को, तो कौन उनकी सफाई करेगा धोएगा। इसके लिए हम लोग रेंट के ही लेके आते हैं। तो ये बिस्तर कभी भी काम तो आते नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, फिर भी पड़े हैं तो उनको धूप में रखना और ये सब काम तो हमें करना ही होता है। तो माले में हमने रखे हुए थे, सारे ही निकाल दिए हैं और धूप में लगा दिए हैं। थोड़े हमने डाले हैं नीचे, और मतलब हमारा जो पोर्च वगैरह है वहाँ के गेट पे, और उन पे हमने डाल दिए हैं, और थोड़े हमने डाल दिए हैं बाहर बालकनी में। और उसके बाद जो ऊपर का माला था वो पूरा ही मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, झाड़ू भी लगाया और पोछा भी उसमें अच्छे से लगा के, और सारे ही उसके डोर्स मैंने ओपन करके रख दिए ताकि अच्छे से सूख जाए। और उसके बाद में जो हमारा मतलब एक बड़ा कमरा है ना जो खाली ही रहता है, उसमें सारा एक्स्ट्रा सामान हमने रखा हुआ है, तो उसकी हम क्लीनिंग में सबसे पहले कर रही हूँ। तो एक एक कबर्ड में खाली करती जाऊँगी, क्लीन करती जाऊँगी, फिर से अरेंज करूँगी, उसके बाद में दूसरी कबर्ड खाली करूँगी। क्योंकि सारे एक साथ अगर खाली कर देते हैं ना तो पता ही नहीं चलता है कि क्या करें कैसे करें।
और ये जो सारी है सूटकेस पड़े हुए हैं पुराने वाले, उनमें सारे पुराने सामान ही है, मेरे सासू जी ने रखे हुए हैं। और ये सारी कबर्ड्स देखिए मैंने क्लीन कर दी। एक ये जो है बिस्तर वाली है, तो उसमें बिस्तर हमने धूप में डाल रखे हैं। और इस कबर्ड में सारे सूट वगैरह पड़े हुए हैं, वेस्ट कोट वगैरह जो भी होते हैं हस्बैंड के और पापा के, इन लोगों के, तो वो सब इसमें रखे हुए हैं। एक में सारे बैग्स रखे हुए हैं जो खाली बैग होते हैं, एक में वुलन वाले कपड़े और ये जो एक्स्ट्रा आइटम होते हैं पूजा के कपड़े हैं वगैरह, ये सब रखे हुए हैं। और एक में है सारे ही बिस्तर। तो ये किसी का भी रूम नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी अलग से ड्रॉअर वगैरह कुछ भी रखा नहीं है, कुछ भी सामान इसमें नहीं है, सिर्फ यही सारी चीज़ें रखी हुई है। तो आज विचार तो नहीं था ये सब क्लीन करने का, लेकिन ठीक है बिस्तर डाल दिए तो ऊपर का माला मैंने क्लीन किया ना, तो मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ ये भी क्लीन कर ही देते हैं। तो देखिए ढेर सारे सामान बाहर पड़े हुए हैं, क्लीनिंग होती जा रही है, सामान अरेंज होते जा रहे हैं। और उसके बाद इसमें एक छोटी सी वार्डरोब और बनी, छोटी सी है बिल्कुल पतली सी, उसमें ज़्यादा जगह तो है नहीं, लेकिन फिर भी सामान देखो उसमें इतना सारा पड़ा है। तो कुछ तो है डेकोरेशन का सामान, जैसे कि कुछ हैप्पी बर्थडे वाला जो रहता है वो, और एक वेलकम का है। जब हम मेरे ब्रदर इन लो आए थे डॉक्टर बन के फर्स्ट टाइम घर पे, तब हमने उनके लिए अच्छा सा सेलिब्रेशन किया था, तो वो सब मैंने अच्छे से कर दिया। पूरे ही रूम की सारी कबर्ड्स वगैरह अच्छे से क्लीन हो गई। उसके बाद शॉप वाले जो भैया हैं उनको बुला दिया था, तो छत की क्लीनिंग मैं करवा रही हूँ। वैसे मेरी जो प्लानिंग लिस्ट मैंने बनाई है उसमें सबसे पहले छत का ही काम था, लेकिन हुआ तो उसी दिन है, लेकिन पहले नीचे का एक रूम हो गया मेरा। उसके बाद हम लोग आए छत पे, तो छत पे रूम में हमने झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया है। और जो ऊपर की छत होती है, जैसे जहाँ पे पानी की टंकी वगैरह लगी है, वो भी भैया ऊपर चढ़ के अच्छे से क्लीन कर देंगे। बाथरूम भी हम अच्छे से वॉश कर देंगे। सारी ही क्लीनिंग दिवाली के टाइम में एक बार तो हम लोग करते ही हैं। और उसके बाद डायरेक्टली ये है नाइट का वीडियो, जब मैं घर के सारे काम जो होते हैं, खाना पीना वगैरह सबसे फ्री होके, आजकल रात जल्दी हो जाती है ना, तो रात को खाना हम खाते नहीं हैं, जल्दी से खाना फिनिश हो गया था, 6:30 बजे ही मैं फ्री हो गई। और उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, और उसके बाद मैं कर रही हूँ अपने रूम की क्लीनिंग स्टार्ट। तो रूम में मैं क्लीनिंग सोच रही हूँ कि इसी तरह से करूँगी, जब भी नाइट में मेरा टाइम होगा, मैं फ्री रहूँगी, उसी टाइम थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ पूरा रूम में नहीं करूँगी। तो आज मैं कर रही हूँ अंडर बेड क्लीनिंग। तो बेड के अंदर जो भी मेरा सामान रखा हुआ है उसको मैं निकालूंगी और उसके बाद क्लीनिंग करूँगी। तो 2 पार्ट मेरे बेड के अंदर बने हुए हैं। एक के अंदर तो जो भी हमारे शादी में गिफ्ट्स वगैरह हमको मिले थे, और उसके अलावा कुछ छोटी मोटी चीज़ें और हैं वो रखी हुई है, और एक में रखे हुए हैं मेरे कपड़े। तो बेड के भी मैंने दोनों पार्ट्स एक साथ खाली नहीं किए हैं। एक बार मैंने एक तरफ का पार्ट खाली कर दिया, उसमें अच्छे से मैंने झाड़ू लगाया, और उसके बाद अच्छे से मैं पोछा लगा रही हूँ। और उसके बाद मैंने देखा था कि इसके अंदर कुछ छोटे वाले जो कॉकरोचेस होते हैं ना, वो मरे हुए मैंने देखे थे। पता नहीं अंदर कहाँ से गए और कैसे गए, लेकिन वो अंदर थे। तो एक ही पार्ट में निकले, दोनों जगह तो जहाँ कपड़े पड़े हैं वहाँ तो कुछ भी नहीं था, लेकिन इस तरफ निकले थे। इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा जो स्प्रे होता है वो कर दिया, जो आता है ना, कौन सा है मेरे पास, हीट, जो काला हीट आता है उसका स्प्रे मैंने उसमें कर दिया। और ये देखिए जो स्क्रैप बुक है, इसका मैं पूरा डिटेल में वीडियो आपके साथ बना के शेयर ज़रूर करूँगी। ये मैंने मेरे शादी के टाइम बनाई थी, और शादी के जस्ट 5 दिन बाद वैलेंटाइन डे था ना, तो उस पर मैंने हस्बैंड को गिफ्ट करी थी। तो बहुत ही सुंदर मैंने ये बनाई थी। सुंदर है कि नहीं है तो आप लोग मुझे बताओगे। तो इसका मैं अपने शॉर्ट वीडियो में पूरा डिटेल में वीडियो शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से क्या क्या इसमें पूरा बनाया है, पूरा अच्छे से शूट करके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप प्लीज़ मेरे उस वीडियो को ज़रूर देखना और शेयर भी करना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो ये देखिए अब मैं दूसरी तरफ का भी बिखेर रही हूँ। इसमें सारे ही कपड़े हैं हमारे नए, जैसे लहंगे वगैरह हैं और ये सारी चीज़ें, और न्यू के भी हैं कुछ, और इस तरह से सारे ही कपड़े मैंने निकाल दिए हैं। और अब इनको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है बेड को, और उसके बाद ये सारे ही अंदर जमा रही हूँ। और आज का मेरा ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो किसी भी पॉइंट पे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। और जल्द ही लौटूंगी एक बहुत ही नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय व्लॉग।